नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा सबसे पहले मैं जो बोलूंगा उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अब अंडमान निकोबार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी, हमारे अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्लस हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन है कि आप मेरा ये न्यूज को सुनिए और आप सडन इंस्पेक्ट करिए जगह पे पहुंचकर। इवन मेरा रिक्वेस्ट सेक्रेटरी आईपीएनटी और डायरेक्टर से भी है। मैं हाल में ही चेन्नई से वापस पोर्टब्लेयर लौटा हूं, मेरी माता जी का सर्जरी करा के। मैं केके नगर गेस्ट हाउस में रुका और वहां में देखने को बड़ा अजीब सा चीज वहां में नजर आई मुझे, और मैं पता करा कि क्यों ये इतना गंदा है, क्यों मेंटेनेंस नहीं है। तब जाके मुझे जो वहां के लोगों से जानकारी मिली, मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूं। और मेरा ये जो इंफॉर्मेशन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आईपीएनटी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि आप इस पर गौर करिए। सबसे पहले मुझे ये पता चला है कि वेल्लचेरी करके एक जगह है चेन्नई में, जहां पे अंडमान निकोबार भवन के लिए भूमि दी गई थी 2.5 एकड़ की, वो भी 1991 में। आज तक वो जमीन ऐसी ही ब्लैंक पड़ी हुई है। केके नगर गेस्ट हाउस जो है वो सीपीडब्ल्यूडी की है, जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा आईपीएनटी, उसे लीज या रेंट आप सोचिए लेके चला रही है। वो भी आपका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के हाथ में है। जब मैंने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि यहां पे मेंटेनेंस का काम जो है वो सीपीडब्ल्यूडी देखती है, क्योंकि बिल्डिंग उनकी है। और हमने कई बार, ये मुझे केके नगर गेस्ट हाउस से लोग बताए हैं, उनके स्टाफ, कई बार जो है हमने सीपीडब्ल्यूडी से कहा है मेंटेनेंस के लिए, पर वो मेंटेनेंस नहीं कर रही है। बिल्डिंग जो है एकदम क्रैक है, क्रैक होके गिर रही है। और इस तरह हालत में है हमारा केके नगर गेस्ट हाउस चेन्नई में, अंडमान भवन। तो मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि जब वेल्लचेरी में आपको 2.5 एकड़ जमीन 91 में मिली है, तो उसमें आप क्यों नहीं अपना खुद का अंडमान भवन वहां में कंस्ट्रक्ट किए? कई साल हो चुके हैं, आप लीज में क्यों हो? दूसरी चीज जो मुझे देखने में आई है, ये बड़ा दुखद खराब बात है कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, डिक्लेयर भी किया है कि पेशेंट जो है वो केके नगर गेस्ट हाउस में रुकेंगे, और जो नॉर्मल आदमी है अगर केके गेस्ट हाउस में वैकेंसी है तो वो वहां पे रुक सकते हैं, या आप अन्नानगर गेस्ट हाउस पे। पर देखा गया ये है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, अभी मान लीजिए आप एक बड़ा सर्जरी करके आए हो, तो आप पहला बात तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक चल ही नहीं सकते हो, वहां पे सीढ़ी है, लिफ्ट है ही नहीं। तो पेशेंट जाए तो कैसा जाए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक? दूसरी चीज, आईपीएनटी के जो वहां स्टाफ रिक्रूट है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो रेगुलर है, परमानेंट है। वहां पे एक ही डीआरएम मेंबर है जो रूम भी देखता है, साफ करता है, झाड़ू भी लगाता है, पानी भी देता है, सभी करता है। और जो परमानेंट स्टाफ है वहां पे कुक बन के बैठे हुए हैं। आपका भी 3 महीना होने को आया है। मैं डायरेक्टर आईपीएनटी से पूछना चाहूंगा, इवन सेक्रेटरी आईपीएनटी से, आपकी तरफ से एक लेटर पास हुई थी कि जो कर्मचारी है वो अपना काम करेंगे, किचन को आप बंद कर दीजिए या प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। तो ये अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? आपका स्टाफ बराबर काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
जो जिसपे वो रिक्रूट हुए हैं। दूसरा चीज, एक डीआरएम को आप लगड़ रहे हो। जब आगे मैं और पता करा तो ये पता चला मुझे आपका अन्ना नगर गेस्ट हाउस में एक असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार बोल के, 7 साल हो गए उसको। वो यहां से गया था ट्रीटमेंट के लिए, उसको वन साइड पैरालाइज हुई थी। अच्छा से सुनिए बात, वो पैरालाइज में ट्रीटमेंट के लिए गया है। आज वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होल्ड कर रहा है वहां पे। किस बेसिस में? क्या उसका ट्रांसफर हुआ या उसको पोस्ट दिया गया है? जब आगे और पता किया तो मुझे ये पता चला डीआरसी जो हमारा विक्टर साहब थे वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को दिए चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी वाला जब वो रिटायर हो गया तो पीडब्ल्यूडी को दिया चार्ज। पीडब्ल्यूडी वाला वो जब रिटायर हुआ तो इनको चार्ज दिया, मिस्टर कृष्ण कुमार को। तो क्या 7 साल लगता है क्या एक पैरालाइज पेशेंट को? आज वो वहां बैठा हुआ है, किस बेसिस में बैठा हुआ है? उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? या एडमिनिस्ट्रेशन या का आईपीएनटी डायरेक्टर या सेक्रेटरी क्यों नहीं पूछ रहा है उनसे कि आप किस वजह से वहां पे बैठे हो? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा ये, और वहां पे बैठ के मोनोपोली किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना हुआ था बीच में साइक्लोन आया था, पौंडेचेरी आपका चेन्नई वगैरह सब जगह पे पानी भर गया था। वहां पे इन्होंने क्या किया, बेस में, ये अन्ना नगर की बात बता रहा हूं, बेस में पीडब्ल्यूडी ऑफिस है। पानी जब भर गया था इनको 306 रूम नंबर अन्ना नगर वो अलॉटमेंट किया गया है। उसका बाद इन्होंने क्या करा, आपका जो डाइनिंग रूम है उसको भी आधा कैप्चर कर दिया। वहां पे पीडब्ल्यूडी का 3 सेक्शन बन गया है। भाई किस बेसिस में क्या कर रहा है पीएनटी? यहां से लोग जा रहे हैं, आप उनका रूम कैप्चर करके बैठे हो, खाली क्यों नहीं करा रहे हो? तो मेरा यह रिक्वेस्ट है, ये जो मोनोपोली वहां में चला जा रहा है और गेस्ट हाउस में जो खेल किया जा रहा है, इससे तुरंत बंद किया जाए और मिस्टर कृष्ण कुमार को इमीडिएटली वहां से ट्रांसफर किया जाए। 7 साल हो गया है उनका वहां पे। तीसरी बात, अगर एक पेशेंट गया ट्रीटमेंट में, सर्जरी करा के अगर आया है केके नगर में, वो रह रहा है, क्या आप पेशेंट को 7 दिन होगा तो निकाल लोगे रूम से? ये मेरे आंखों देखी बात है। रूम नंबर 19 में एक पेशेंट रुका हुआ था, मिस्टर सुरेश। वो फादर है और चर्च का फादर है वो, और वो 11 चरमा टीटीआई कॉलोनी के वहां रहता है, टीटीआई कॉलेज के पास में। उनका बहुत बड़ा सर्जरी हुआ है। 7 दिन होने के बाद उसको रूम से निकाल दिया गया है। उसका शिकायत मैंने वहां पे की तो मुझे ये बोला गया कि वो बोला है कि मेरा रिलेटिव है, मैं उनके घर जा रहा हूं। तो जब मैंने सुरेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सर अगर मेरा रिलेटिव होता तो मैं गेस्ट हाउस में आके क्यों रुकता? मेरा 25 को फ्लाइट है सर, और अभी सैटरडे को मुझे निकाल रहे हैं रूम से। 2 दिन का बात है सर, संडे मंडे ट्यूसडे को मेरा फ्लाइट है। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया मगर मेरे बात नहीं माने। मुझे ये बोला गया कि आपको तुरंत अभी रूम खाली करना है। मैं अपने फैमिली और बच्चे के साथ हूं, मैं कहां जाऊंगा? ये सब हो रहा है सर, एमपी साहब, ये सब हो रहा है हमारे अंडमान लोगों के साथ। ये सब हो रहा है आईपीएनटी के डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब। सुनिए, ये है रियलिटी। अगर मेरा स्टेटमेंट में आप लोगों को कोई भी जगह गलत लगे, आप मुझे बुला के पूछ सकते हो, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से लोग जाते हैं अपने इलाज के लिए, घूमने के लिए नहीं जाते हैं केके नगर में। एक तो वहां पे लिफ्ट नहीं है, आपने सीपीडब्ल्यूडी की क्वार्टर लीज में लेके रखी हुई कई सालों से। अब पेशेंट चले तो कैसे चले? और आपने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी पेशेंट है वो केके नगर में रुकना। फर्स्ट फ्लोर तक कैसा जाए वो? सेकंड फ्लोर तक कैसा जाए वो? आप मुझे बताइए ना। और दूसरी चीज, जब 91 से आपको वेलेचेरी में 2.5 एकड़ जमीन अलॉटेड है तो अभी तक आप वहां पे बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए? क्यों आप लीज में हो सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर में?
और जो कैंटीन चल रही है ये आपके स्टाफ के द्वारा चल रही है। क्या आप लोगों को इसका रेवेन्यू आती है? जो कैंटीन से जितने लोग के नगर गेस्ट हाउस में रुके हैं वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, इसका हिसाब आपको मालूम है? क्या वो आपको कलेक्शन करके आपके स्टाफ आपको देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। ये बीच में सबका आपस में बंटता है। ये है मोनोपोली। मतलब यहां का लोग जाए, एक तो वहां एक अनजान जगह जाते हैं और वहां पे अंडमान गेस्ट हाउस है, अपना गेस्ट हाउस है करके लोग जाके रहते हैं, उनका साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। और तो और सुनिए, आईपीएनटी का एक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी मेरे साथ आके रूम नंबर 9 में रुका था। वो खुद मुझे जब सुना वो मेरे पास में आया, बोला क्या है? अमृत सर, ना तो रूम में टीवी है, सारा रूम में टीवी लगा के रखे हैं, अंडमान के लोग आते हैं, वो लोग हिंदी चैनल प्रेफर करते हैं, यहाँ पे सब साउथ इंडियन का चैनल चल रहा है। पूछने पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, फ्रिज है नॉन वर्किंग बेसिस में, पोर्टेबल फ्रिज, एसी है नॉट वर्किंग पोजीशन में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, के नगर में टोटल 24 रूम्स है, जिसमें से 17 रूम है आपका एसी, 4 रूम है नॉन एसी, 3 रूम जो है वीआईपी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें रिजर्व रहता है। इन केस इमरजेंसी में कोई पहुंच जाए तो उनको देने के लिए, जो कि चीफ सेक्रेटरी दे सकता है, आपका एलजी साहब दे सकता है, आपका एलपी साहब दे सकता है। तो इतना सब कुछ ओके, ये क्यों नहीं है? तो वो मुझे कहा, देखिए पानी खुद मिट्टी की है, वो खुद रिकॉर्डिंग कर रहा है मिट्टी का पानी, मैं लेके जाके पोर्ट ब्लेयर में दिखाऊंगा। तो आप सोचिए, पेशेंट रह रहा है सर्जरी करा के, मिट्टी का पानी आ रहा है, खाना उसको ठीक तरीके से जैसा उसको चाहिए नहीं दिया जा रहा है। तीसरा चीज, साफ सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, एक डीआरएम को रख के आप सारा काम करा रहे हो। चौथा चीज, जो भी आपका खाने का पैसा आ रहा है वो ये अपने पॉकेट में बांट रहे हो सब आपस में मिलके। जब डायरेक्टर आईपीएनटी ने ये अभी 3 महीना होने को आया है, जब एक क्लियर कट बोल दिया है कि आप किचन नहीं चलाइए, आप अपना काम करिए, किचन को बंद कर दीजिए या प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, तो ये डायरेक्टर आईपीएनटी का बात क्यों नहीं सुने? क्या डायरेक्टर आईपीएनटी इसके ऊपर स्टेप लिया या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि उसका जो मुताबिक रूल के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईपीएनटी डायरेक्टर, आईपीएनटी सेक्रेटरी, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आप लोग तो पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट दिल्ली जाते हो, ना तो कोई चेन्नई जाता है, ना कोई कलकत्ता जाता है, ना कोई गुजरात जाता है। आप लोगों को यहाँ का स्थिति बिल्कुल भी नहीं पता क्या चल रही है यहाँ पे। आप सडन डेथ, आप जाइए विजिट करिए, आपको पता चलेगा वहां पे क्या चल रही है। ये जो हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रही है और आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए, स्टाफ को वहां से ट्रांसफर कीजिए, नया स्टाफ डिप्यूट करिए। ये है मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट। धन्यवाद। शक्ति के प्रेसिडेंट हमारे राकेश भाई ने जो कहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे आइलैंडर्स लोग जब मेनलैंड जाते हैं तब अंडमान हाउस या अंडमान गेस्ट हाउस का एक बहुत बड़ा भरोसा रहता है उनके अंदर में, जो खास करके जैसा बोला गया है कि ट्रीटमेंट के लिए जो जाते हैं उनका मतलब हेल्थ के प्रति हाइजेनिक होना और एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया रहता है खास करके हमारे आइलैंडर्स के ऊपर में, ये मेरे ख्याल से अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में देख लीजिए, नॉट ओनली इन दिस आपका गेस्ट हाउस, अंडमान गेस्ट हाउस का बारे में जो कंप्लेंट्स आया है ये आज का नहीं है, बहुत काफी पुराना कंप्लेंट्स भी है हमारे पास में, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट्स और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है इसमें भी मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफर का इशू है ये मेरा ख्याल से हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफर का इशू रहा है।
जो अपने लोग हैं, जो अपने करीबी लोग हैं, उनका ट्रांसफर जो है ऐसे जगहों पर किया जाता है और वहां से हटाया नहीं जाता है दोबारा, कि उनको सुविधा रहे, उनको आराम रहे काम करने में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बर्ताव जो है ये सही नहीं है। धीरे धीरे पब्लिक को और हम जैसे लोगों को सारा डिटेल्स पता चल रहा है और नेक्स्ट टाइम जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी हम बोलेंगे। ऐसे ही ट्रांसफर का इश्यूज है जो ऑर्थो डिपार्टमेंट का है, मायाबंदर और कचाल में जो ऑर्थो इंचार्जेस है वो पोडलर में आके बैठा हुआ है, वहां का कोई भी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, जबकि उन लोग यहाँ रहते हुए वहां का पेशेंट को यहाँ पे मंगाया जा रहा है। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। और रही बात हमारे जो नए चुने हुए एमपी की, मुझे पूरा आशा है कि आज राकेश भाई ने जो गंभीर आरोप हमारे अंडमान गेस्ट हाउस को लेकर लगाए हैं, ये एमपी साहब बहुत ही सीरियसली लेंगे और जो भी सही रहे उनके मुताबिक या फिर जो भी कार्रवाई होना चाहिए ये तुरंत से तुरंत हो, ये हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से एक डिमांड रहेगा। थैंक यू सो मच।